Hello students, it's your exam time. Today I will tell you the most important questions on the namesake by Jhumpa Lahiri in 2003. In which year? This was published in 2003 in September. Okay, and in the beginning this was in the form of novella. In which form? In the form of novella, and in the beginning it was published in the New Yorker. किसमें publish हुआ था? In the New Yorker. Okay, now let's start important questions without wasting time. First question is the theme of this novel. Means what is the theme of this novel? इस आंसर में आपको नेम से एक नॉवेल की थीम लिखनी है. अशोके आशिमा की स्टोरी है जब ये दोनों कलकत्ता इंडिया छोड़कर कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में सेटल हो जाते हैं, और कैसे गोगोल गांगुली अपने नेम को लेकर एम्बैरेस फील करता है, जो कि ना ही बंगाली है और ना ही अमेरिकन. एंड हिज फ्रेंड्स मेक आल्सो फन ऑफ हिम इन द स्कूल. सो द स्टोरी ऑफ दिस नॉवेल इज कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कल्चर्स. आगे है ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ट्रेडिशनल एंड क्रॉस कल्चरल थीम और स्टोरी ऑफ ट्विन कल्चर्स, डायस्पोरिक एलिमेंट्स, cultural displacement. All these are aspect of this theme of novel. So the story of this novel is a conflict between two cultures, diasporic element and cross culturalism ट्रांजैक्शंस. ये नॉवेल रियल पोर्ट्रेयल है एक बंगालीज फैमिली का जो कि यूएस में शिफ्ट हो जाते हैं. सो आपको इस नॉवेल के थीम में इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है, और ये क्वेश्चन इनमें से किसी भी नेम से पूछा जा सकता है जो मैंने स्लैश करके लिखा है. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज टाइटल ऑफ दिस नॉवेल इज अप्रोप्रिएट और नॉट. एक्चुअली टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है. झुम्पा लाहिड़ी ने आशिमा गोगोल के मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का रियल डिस्क्रिप्शन किया है, स्पेशली मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ गोगोल गांगुली हु इज ऑलवेज पिंच्ड from his name which is neither Indian nor American. Okay, right? Third question, character sketch of Gogol Ganguly. Quest for one's true identity. इसमें गोगोल के कैरेक्टर स्केच को लिखना है. क्वेस्ट ऑफ रूट, आइडेंटिटी, सर्च ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एलिनेशन को गोगोल के थ्रू नॉवेलिस्ट ने डिस्क्राइब किया है. ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है पेपर में, हु इज प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस नॉवेल, कि इस नॉवेल का प्रोटागोनिस्ट कौन है. कौन है? गोगोल गांगुली. गोगोल जिसने बाद में अपना नेम चेंज करके क्या कर लिया था? निखिल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Short questions are, first question, describe Gogol and Maxine problematic relationships. गोगोल और मैक्सिने के रिलेशनशिप को फोकस करना है. ड्यू टू एग्जाइल फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, गोगोल ऑलवेज फील डिस्प्लेसमेंट. हमेशा डिस्प्लेसमेंट फील करता है और कैसे वो टेंस्ड होता है, और इन दोनों के रिलेशनशिप को इसमें मेंशन करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मल्टी कल्चरल रिलेशनशिप इन दिस नॉवेल. ये जो हमने क्वेश्चन बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो इससे टैली हो रहा है. ये रहा, क्रॉस कल्चरल, सॉरी ये है क्रॉस कल्चरल थीम, ट्रेडिशनल एंड क्रॉस कल्चरल थीम. अगर आपने ये आंसर प्रिपेयर किया है तो शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी. ये सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट ऑन द मल्टी कल्चरल रिलेशनशिप इन दिस novel. Due to exile from India to America through Ashoke, Ashima, Gogol, Ruth, Maxine, the novelist depicts multicultural relationship among the different characters. इसमें इस चीज़ को कैसे और कितने अच्छे तरीके से झुम्पा लाहिड़ी ने डिस्क्राइब किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब आशिमाज एलिनेशन इन यूएस। यूएस में कैसे वो एलिनेटेड फील करती है। ओके, आशिमा ऑलवेज फील्स एलिनेटेड एंड डेसोलेटेड इन यूएस ड्यूरिंग हिज प्रेगनेंसी as well as at delivery time in hospital. There was nothing customary for her. Here is nostalgia and homesickness through this कैरेक्टर। झुम्पा लाहिड़ी ने आशिमा के थ्रू होम सिकनेस और नोस्टाल्जिया के एस्पेक्ट को डिस्क्राइब किया है, उसको हाईलाइट किया है। फाइन, तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर फोकस करना है, मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेस्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ गोगोल इन नेमसेक। नेमसेक में कैसे वो अपने आइडेंटिटी के पीछे हमेशा लगा होता है, बहुत टेंस्ड होता है, बहुत परेशान होता है। सो हियर इज आइडेंटिटी क्राइसिस। ही ऑलवेज फाउंड हिमसेल्फ बिटवीन क्रॉस कल्चरलिज्म। गोगोल के की मेन प्रॉब्लम क्या है? ही फाउंड हिमसेल्फ ऑलवेज बिटवीन क्रॉस कल्चरलिज्म ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। वो इन दोनों के बीच में बहुत परप्लेक्स होता है, बहुत कंफ्यूज होता है, एंड ही ऑलवेज कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रुथ एंड निखिल्स रिलेशनशिप। हु इज निखिल? गोगोल हिमसेल्फ। गोगोल जिसने कि अपना नेम बाद में क्या रख लेता है? निखिल रख लेता है ऑफिशियली। तो रुथ, हु वाज रुथ हियर? रुथ वाज एंग्लो अमेरिकन एंड गोगोल्स फर्स्ट गर्लफ्रेंड। देयर रिलेशनशिप डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक इनके रिलेशनशिप नहीं चले थे। गोगोल मीट्स विद हर इन एल। दोनों डेटिंग पे जाते हैं, डेट करते हैं। गोगोल अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखता है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है? दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए इनका ये रिलेशनशिप होता है। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस नॉवेल। इस नॉवेल का प्लॉट कंस्ट्रक्शन लिखना है। एंड क्वेश्चन 7, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन अशोके, आशिमा एंड गोगोल। इनके आपस के रिलेशनशिप को मेंशन करना है। गोगोल स्टार्टेड टू हेट हिज पेरेंट्स ड्यू टू हिज फनी नेम। गोगोल की जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है? फ्रॉम द बिगनिंग Gogol started to hate his parents only due to his funny name. He told them that now he wanted to change his name Nikhil from Gogol, कि वो गोगोल से अपना नेम किस में चेंज करना चाहता है? निखिल में। And he went to a judge for official change of his name. He replies to judge when he wanted to know the reason of changing his name. जज पूछते हैं कि क्या रीजन है, तुम अपना नाम क्यों चेंज करना चाहते हो? And this is very very remarkable statement of Gogol which reflects his real pain. उसके पेन को रिफ्लेक्ट करता है और ये इस नॉवेल में गोगोल का स्टेटमेंट है। एंड व्हाट वाज दैट स्टेटमेंट? आई हेट द नेम गोगोल, आई हैव ऑलवेज हेटेड इट। क्या है यहाँ पर? आई हेट द नेम गोगोल, आई हैव ऑलवेज हेटेड इट। यहाँ बंगाल और अमेरिकन के अगेंस्ट रेविलियन है। ये जो नेम चेंज करने की इंसिडेंट है, गोगोल ने यहाँ अमेरिकन और बंगाली दोनों के जो क्रॉस कल्चरलिज्म है उसके अगेंस्ट उसने विद्रोह किया है, रेविलियन की फीलिंग है। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द नेमसेक। ये नेमसेक के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई थिंक this video is very very helpful for your coming exams. Best of luck.